My dear students, just we will discuss about the spectral properties and color behavior of the magnetic deep local elements। और इसी के आगे हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ ऑक्टाइडल के एग्जांपल्स ले लेते हैं और जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिस प्रकार से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है एंड कलर्ड नेचर है, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होती है। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, स्पेशली सेंट्रल मेटल आयन। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से क्या होगा, एक तो इनकी साइज छोटी हो जाएगी। क्योंकि साइज छोटी हो जाएगी तो आवेश ज़्यादा होगा, और आवेश ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। या यूँ कह सकते हैं, अगर सेंट्रल मेटल आयन की साइज छोटी होगी तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंडेंसी क्या होती है इनकी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की पाई जाती है। ठीक है, तो सपोज दैट जैसा कि K4 FeCN6 K4 FeCN6 -4। ओके, और FeCN6 -4 ये दो प्रकार से होते हैं। दूसरा है FeCN6 -3। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, अपन एक बार यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले K4 FeCN6 की बात करेंगे। K4 पोटेशियम पेरा हेक्सोसाइनेट 8 आयन सेकेंड कहने का मतलब। अब सपोज दैट आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालते हैं -4, x बराबर हो जाएगा -4 + 6, अर्थात आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है इन केस में FeCN6। अब चूँकि ये क्या है, साइनाइड इज ए क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, इसलिए इनर ऑर्बिटल या इनर स्फीयर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन शो होगा, अर्थात ये ऑक्टाइडल होगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्टाइडल इसलिए होगा क्योंकि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, इसलिए ऑक्टाइडल होगा। और जो संकरण होगा वो कैसा होगा, D2sp3। ओके, एम आई राइट? ये ध्यान रखना। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वी स्टार्टेड लाइक दिस। सपोज दैट Fe +26 है ना, तो 4s2 3d6, एम आई राइट? ये तो हो गया 4s2 3d6। लेकिन इन केस ऑफ दी Fe +2 तो क्या हो जाएगा, 3d6 एंड 4s0, एम आई राइट? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5। ओके, 3d 4s एंड 4p 1 2 3 लाइक दिस, 3d6 लाइक दिस एंड 4s एंड 4p। अर्थात क्योंकि यहाँ पे Fe +2 में क्या हो जाएगा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइक दिस। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर अपन ने जैसे Fe +2 यहाँ लिख दिया तो इन केस अपन लिखेंगे FeCN6 -2 के फॉर्म अगर अपन इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज ये 3d6। ओके, अब चूँकि आपको ध्यान रखना होगा, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो देयरफॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग पेयरिंग। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो D2 एंड 1s एंड ये इसको अपन लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 like this,
4s 4p लाइक दिस, 3d 4s 4p। और इसको अपन अलग से लिख सकते हैं, इनको आपस में मिला के यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 d2 s 1 2 3, अर्थात ये हो जाएगा d2 sp 3। ओके, अर्थात 2 डी के हो गए एक सन। अब d2sp3 वी नो दैट नंबर ऑफ साइनाइड 6 साइनाइड लाइक दिस। ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, साइनाइड। ओके, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया d2sp3 संकर, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड and APCN6 -2, okay, yeah, sorry, APCN6 -4 looking as a diamagnetic or paramagnetic। my dear students, we know that there is no unpaired electrons, okay, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। और क्या होगा, ये ऑक्टाइडल होगा। तो अगर सपोज दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, हाउ यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। ओके, APCN6 -4 एंड सेकंड एक इसका और होता है APCN6 -4 एंड APCN6 -3, दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो ये है, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हुआ। तो इसका अगर अपन फाइनली जब कंक्लूजन निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, एक तो ज्योमेट्री ऑक्टाइडल लाइक दिस, ओके। दूसरा संकरण क्या होगा, d2sp3, ये ध्यान रखना। डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नीले, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंस, सो दिस इज ए डायमैग्नेटिक नेचर, ओके, डायमैग्नेटिक लाइक दिस, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। ये हो गए APCN6 -4, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पूछे जाते हैं, और ये आपको आना चाहिए, है ना। इसी का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाँ, COF6 -3, है ना, ठीक है, ओके। COF6 -3 इसको भी अपन कर लेते हैं, जैसा कि COF6 -3, ओके। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा, चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, इसलिए संकरण क्या होगा, sp3 d2, ओके। अब चूँकि यहाँ पे जो फ्लोराइड आयन है ये क्या है, वीक लिगेंड है, इसलिए d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आउटर स्फीयर के भाग लेंगे, ना कि अंदर इनर स्फीयर के, ठीक है। ये तो हो गया, ज्योमेट्री होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल, ओके, एम आई राइट। अब इसको लाइक दिस 27, क्या होता है एटॉमिक नंबर 27, अर्थात 4s2 3d7, ओके। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो ये हो जाएगा 3d6 4s0, ओके। ये है कहने का मतलब। अब चूँकि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 3d 4s 4p, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, है ना, 4s 4p 4d, ओके। तो इसको अपन इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे वापस आइए आप, लाइक दिस, CO+3, है ना, 1 2 3 4 5, अर्थात 3d6 1 2 3 4 5 and 6, okay, and 4s and 4p 4d,
sp3 1 2 3 4 5 sp3 d2a है ना, 4s 4p एंड 4d। चूँकि ये आउटर स्फीयर ऑर्बिटल इसमें क्या करेंगे, संकर्ण में भाग लेंगे sp3d2। ओके, तो 1s 3p एंड 2d। ओके, अब चूँकि माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर फ्लोराइड आयन क्या है, वीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लोराइड आयन इज ए वीक। ओके, फ्लोराइड आयन इज ए वीक, सो देयरफॉर नो number of unpaired electrons which are present in the 3D, they are not going in the pairing। okay, like this। तो यहाँ पर like this अपन इसको लिख सकते हैं CO F6 -3। इस केस में अगर अपन इसको लिखेंगे तो ये तो है ही सही 1 1 2 3 4 5। ओके, अर्थात 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो हो गया 3d6। ओके, एम आई राइट। अब चूँकि अब यहाँ पे sp3d2 अपन को लिखना है s1 2 3 sp3d2, ये क्या हो गया sp3d2। 4s 4p एंड 4d sp3d2। ओके, अब नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने, 6 F ऐसे। ओके, लाइक दिस, ये क्या करेंगे, फ्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया sp3d2। लेकिन फाइनली कंक्लूजन जो अपन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्योंकि एक तो संकर्ण sp3d2 है, ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्टाइडल है। अब थर्ड इज द this compound is the diamagnetic or paramagnetic। how you can identify, because we know that in the 3d6 having the unpaired electrons, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ये होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ऑक्टाइडल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना ये। और इसको अगर ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो लाइक दिस। ये हो जाएगा ऐसे लाइक दिस, CO F लाइक दिस। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, एंड लाइक दिस हो गए, है ना, ये हो गया कहने का मतलब। ठीक है, और ये कहने का मतलब, है ना, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CO6 -3। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट इसमें आपको जो है अर्थात ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सेकंड डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ये ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक। ओके, थर्ड sp3d2। ठीक है, ये है, और आउटर स्फीयर या इनर स्फीयर या आउटर स्फीयर जिसको कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये है। थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू।